हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर पार्टीशन वैल्यू कंप्लीट किया था। तो आज हम सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो पर बने रहना। सो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है चैप्टर नंबर 2 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिस्पर्शन एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग और वी कैन से व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द डिस्पर्शन। सो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डेटा tend to spread about an average value is called as the dispersion or variation। डिस्पर्शन का मीनिंग होता है स्प्रेड ऑफ द डेटा, यानी कि कोई आपको डेटा दिया हुआ है, न्यूमेरिकल डेटा दिया है, सर्टन वैल्यूज़ दिया है, तो जो सेंट्रल वैल्यू होता है, फॉर एग्जांपल सपोज आपको डेटा दिया है 5, 8, 9, 10, 12, 13, ऐसा आपको डेटा दिया हुआ है। और सपोज आपका जो सेंट्रल वैल्यू है, यानी कि जो एवरेज वैल्यू, वो सपोज 11 दिया हुआ है, ठीक है। तो 11 से बाकी वैल्यूज़ कितने डिफरेंस पे है, दैट इज़ कॉल्ड एज द डिस्पर्शन। यानी कि वैल्यू 11 से बाकी वैल्यू कितने वेरिएशन पे है, उसे बोलते हैं हम डिस्पर्शन। सो डिस्पर्शन इज़ ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। अब वो सेंट्रल वैल्यू आपका मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है। तो एक्चुअली डिस्पर्शन में हम फाइंड आउट करते हैं हाउ मच डेटा इज़ डेविएटेड, और वी कैन से देर इज़ अ वेरिएशन फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, दैट इज़ फ्रॉम द मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। तो अभी हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स का डिस्पर्शन। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन, देखो दिया है। बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन इन दिस चैप्टर। फर्स्ट डिस्पर्शन इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ कॉल्ड एज द रेंज। सेकेंड होता है क्वार्टाइल डेविएशन, और वी कैन से सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। Either you say quartile deviation or you say semi interquartile range, meaning is same। And third type का dispersion होता है, that is called as the variance, ठीक है। And fourth type होता है standard deviation। So basically these are the 4 types of measures of dispersion which are used to find the variation among the data from the central value। So now one by one हम study करेंगे each type of dispersion। तो देखो, मैंने फर्स्ट लिखा है रेंज। तो रेंज का डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ गिवन सेट ऑफ डेटा। तो बेसिकली रेंज इज़ द वेरी सिंपलेस्ट काइंड ऑफ डिस्पर्शन। आपको सेट ऑफ डेटा दिया रहेगा, उसमें हाईएस्ट वैल्यू आपको सर्च करना है, लोवेस्ट वैल्यू सर्च करना है, और उसका डिफरेंस ले लेना है, दैट इज़ कॉल्ड एज द रेंज। तो मैंने देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, रेंज इज़ गिवन बाय, रेंज को हम कैपिटल R से लिखते हैं, R इक्वल टू L माइनस एस। व्हाट इज़ L? L का मीनिंग होता है लार्जेस्ट वैल्यू इन द गिवन डेटा, और S का मीनिंग होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द गिवन डेटा। तो अगर आपको एक सिंपल डेटा दिया हुआ है, तो उसमें आपको लार्जेस्ट वैल्यू सर्च करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू सर्च करना है, तो जो डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज द रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड रेंज फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो आपको एक रॉ डेटा दिया हुआ है, 50 है, 40 है, 60 है, 90 है, 80, 100 है। तो रॉ डेटा दिया है, आपको फाइंड आउट करना है रेंज। तो हम सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर द गिवन डेटा लार्जेस्ट वैल्यू देखो 100 है, और अगर आप स्मॉलेस्ट वैल्यू सर्च करोगे तो आपको 40 मिल जाएगा। रेंज इक्वल टू फॉर्मूला L माइनस एस, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 40, आंसर आपको मिलेगा 60। तो रेंज इज़ 60। सो दिस इज़ वेरी सिंपलेस्ट काइंड ऑफ डिस्पर्शन, जो कि बहुत ही ईजी है। देन सेकेंड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड होता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीनिंग दोनों का सेम होता है, ध्यान में रखो। सो क्वार्टाइल डेविएशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द क्वार्टाइल्स,
लाइक दैट हमने इसके पहले के चैप्टर में जो पार्टीशन वैल्यू है उसमें हमने किया है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वार्टाइल्स, Q1 जो कि लोअर क्वार्टाइल है, Q2 इज कॉल्ड एज द मिडिल क्वार्टाइल एंड Q3 इज द अपर क्वार्टाइल। तो बेसिकली क्वार्टाइल डेविएशन इज बेस्ड ऑन द लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। तो मैं आपको देखो फॉर्मूला देता हूँ यहाँ पर। तो सी हियर quartile deviation is defined as the half of the difference between the upper quartile Q3 and the lower quartile Q1 and it is given by formula है quartile deviation को short में QD लिख सकते हैं हम लोग, QD equals to Q3 minus Q1 upon 2, upper quartile minus lower quartile divided by 3, or you can say third quartile minus first quartile divided by 2. This is called as the quartile deviation, and quartile deviation is also called as semi interquartile range. IQR means interquartile range, ठीक है। Where Q3 minus Q1, अगर जस्ट आप ये न्यूमरेटर का पार्ट कंसिडर करोगे Q3 minus Q1, this is called as the interquartile range. So don't get confused between semi interquartile range and quartile range. So don't get confused between the semi interquartile range एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज का मीनिंग होता है क्वार्टाइल डेविएशन दैट इज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और अगर जस्ट आपको बोला जाएगा इंटरक्वार्टाइल रेंज तो इंटरक्वार्टाइल रेंज का मीनिंग होता है Q3 माइनस Q1 का वैल्यू। तो ये हो गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन। एंड यू नो हाउ टू फाइंड द क्वार्टाइल्स Q1, Q2, Q3 कैसे फाइंड आउट करना है, हमने इसके पहले का जो चैप्टर है पार्टीशन वैल्यू उसमें हमने किया हुआ है। क्वार्टाइल डेविएशन फॉर रॉ डेटा, क्वार्टाइल डेविएशन फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और बाद में हमने स्टडी किया था क्वार्टाइल डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। So you know already how to calculate the quartiles. So based on this concept, that is range and quartile deviation, we can solve exercise 2.1. तो एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है फाइंड द रेंज फॉर द फॉलोइंग गिवन डेटा। तो हमें जस्ट यहाँ पे वैल्यूज़ दिया है, आपको रेंज निकालना है। तो हम लार्जेस्ट वैल्यू सर्च करेंगे एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू सर्च करेंगे। सो देखते हैं हमें इसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या मिलता है। L इक्वल टू लिखेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू को हम L से लिखते हैं, और लार्जेस्ट वैल्यू देखो आपको 967 मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 967। हम सर्च करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो देखते हैं इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। तो अगर आप यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू सर्च करोगे तो आपको देखो 250 मिलेगा। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ 250 दिस वे। अब रेंज का फॉर्मूला है, सिंस रेंज इक्वल टू होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो रेंज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू इज़ 967 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ 250। हम इसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे, देखते कितना आंसर आता है। सो ये हो जाएगा आपका 7, देन यहाँ पे 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 2 7, 717 आएगा। तो रेंज फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज 717। तो हमने देखो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है फाइंड द रेंज फॉर द फॉलोइंग गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमें यहाँ पे डे दिया है और बाद में आपको दिया है सेकेंड रो में नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स दिया हुआ है। डे हमें दिया है मंडे से लेकर के सैटरडे तक, और करस्पॉन्डिंग टू ईच डे नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स आपको दिया है 15, 20, 21, 12, 17 एंड 10। तो ये आपका रॉ डेटा है, जस्ट आपको वैल्यूज़ दिया हुआ है, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, कोई ग्रुप डेटा नहीं है, जस्ट आपको नंबर्स दिया हुआ है। वी हैव टू कैलकुलेट रेंज। मेथड आपका सेम है, लार्जेस्ट वैल्यू सर्च करो एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू सर्च करो। तो यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू कितना है देखो, आपको लार्जेस्ट वैल्यू सर्च करोगे ना तो आपको देखो 21 मिल रहा है लार्जेस्ट वैल्यू। तो L हो गया 21, स्मॉलेस्ट वैल्यू हम सर्च करेंगे। सो पूरे डेटा में स्मॉलेस्ट वैल्यू देखो हमें 10 मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो 10। अब रेंज का फॉर्मूला आपको पता ही है, रेंज इक्वल टू होता है L माइनस S, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू 21 है माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 है, सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको 11 मिस्टेक आएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रेंज इक्वल टू 11। मिस्टेक्स है, आप यहाँ पे लिख सकते हो यूनिट, मिस्टेक्स लिख दो दिस। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी था। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है फाइंड द रेंज। तो ये जो डेटा दिया है ये क्लास इंटरवल आपको दिया है, क्लास इंटरवल दिया है और उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमें दिया है। तो फर्स्ट रो में देखो क्लास इंटरवल है 62 टू 64 है, 64 टू 66 है, लाइक दैट अप टू 70 टू 72 लास्ट क्लास इंटरवल है। करस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल 5, 3, 4, 5, 3 ये
जब भी हमें ग्रुप डेटा दिया रहेगा यानी कि क्लास इंटरवल दिया रहेगा और उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तो रेंज फाइंड आउट करना बहुत इजी है। आपको ये फ्रीक्वेंसी का कोई यूज़ नहीं है, जस्ट आपको देखना है कि ये जो क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल में हाईएस्ट क्लास ग्रुप कौन सा है और लोवेस्ट क्लास ग्रुप कौन सा है। तो जो लोवेस्ट क्लास ग्रुप देखो ये है हमारा लोवेस्ट क्लास इंटरवल है 62 to 64। तो जो लोवेस्ट क्लास इंटरवल रहेगा उसका लोअर लिमिट हम लेंगे तो वो आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गया। देखो ये 62 आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गया। और जो हाईएस्ट क्लास इंटरवल होता है, देखो 70 to 72 आपका हाईएस्ट क्लास इंटरवल है, तो 72 क्या है, अपर लिमिट है। तो हाईएस्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट आपका लार्जेस्ट वैल्यू होगा और जो लोवेस्ट क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है। इतना ही आपको देखना है, बाकी फ्रीक्वेंसी से कोई रिलेशन नहीं है रेंज फाइंड आउट करने के लिए। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना हो गया आपका, देखो 62 हो गया। एंड व्हाट इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू, देखो यहाँ पर 72 हो गया। रेंज का फॉर्मूला आपको पता ही है, सिंस रेंज इक्वल टू होता है L माइनस एस, तो L का वैल्यू 72 माइनस S का वैल्यू 62, तो आंसर कितना मिलेगा हमें यहाँ पे 10 मिल जाएगा। देयरफॉर रेंज हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू 10। सो ये हमारा देखो थर्ड सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है ये, इजीली आप कर सकते हो इसे। सी क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया है फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन। तो हम यहाँ पे रॉ डेटा दिया है, 3 है, 16 है, 8, 15, 19, 11, 5, 17, 9, 5 और 3 है। तो ये रॉ डेटा हमें दिया है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं जस्ट वैल्यूज़ आपको दिया है। क्वेश्चन इज कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन। सो क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें Q1 एंड Q3 निकालना पड़ेगा, दैट इज़ लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। सो Q1 और Q3 कैसे निकालना है, ये हमने इसके पहले के जो वीडियो है पार्टीशन वैल्यू यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने स्टडी किया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो गिवन डेटा है उसे हम अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम फार्मूला यूज़ करते हैं Q1, Q2 एंड Q3 फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो मैं डेटा पहले अरेंज करता हूँ, तो लोवेस्ट वैल्यू से मैं स्टार्ट करूँगा। तो देखो यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू आपको दिया है 3, उसके बाद फिर 3 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3,3। देन आफ्टर दैट 3 के बाद नेक्स्ट लोवेस्ट वैल्यू देखो आपको 5 और 5 दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5,5। 5 के बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है वो देखो आपका 8 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8, ठीक है। और 8 के बाद नेक्स्ट वैल्यू देखो आपको यहाँ पर 9 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। 9 के बाद नेक्स्ट वैल्यू देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 11, तो हमने यहाँ पे 11 लिख दिया। 11 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू हाईएस्ट है वो देखो आपको 15 दिया है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 15। 15 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट है आपका 16। 16 के बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट है वो देखो आपको दिया है 17 है, और जो लास्ट सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो 19 है। दिस वे तो गिवन डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, दैट इज़ लोवेस्ट वैल्यू फर्स्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू लास्ट। इसके बाद हम n फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इसमें कितना ऑब्जर्वेशन है n, जस्ट आपको काउंट करना है कि कितना वैल्यूज़ हमें दिया है डेटा में। काउंट करता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिया है, तो n इक्वल टू 11 हो गया। अब हमें Q1 और Q3 निकालना है क्वार्टाइल डिवीजन निकालने के लिए। तो Q1 का फॉर्मूला आपको पता ही है, Q1 इक्वल्स टू होता है वैल्यू ऑफ लिखते हैं हम n+1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। हाँ, n+1 डिवाइड बाय देखो यहाँ पर फोर्थ ऑब्जर्वेशन। सो दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ, यहाँ पे सिंपली वैल्यू ऑफ n का वैल्यू 11 है, 11 + 1 डिवाइड बाई 4। सो देखते हैं हमें ये कितना मिलता है, 11 + 1 12, 12 डिवाइड बाई 4 किया तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, थर्ड वैल्यू मिलेगा, ठीक है, थर्ड वैल्यू। अब ये थर्ड वैल्यू आप ऑर्डर में काउंट करोगे, देखो ये फर्स्ट वैल्यू है, सेकेंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू है। सो थर्ड वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, 5, तो ये हो गया देखो हमारा 5, तो ये हो गया आपका Q1। हाँ, ये फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया, दिस इज़ Q1। अब हम थर्ड क्वार्टाइल निकालेंगे, दैट इज़ Q3। तो Q3 का फॉर्मूला हमारे पास है, Q3 इक्वल्स टू होता है वैल्यू ऑफ, हम यहाँ पे लिखते हैं 3 × n+1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। हाँ, डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स इंटू n+1।
n+1/4 देखो हमने निकाला है यहाँ पे, n+1/4 कितना होता है, थर्ड वैल्यू होता है, तो इंटू 3 कर दो यहाँ पे, ठीक है। सो देखते हैं ये कितना होता है। सो 3 × 3 आपका ये हो जाएगा 9th वैल्यू। हाँ, सो अब हम 9th वैल्यू को सर्च करेंगे यहाँ पर। देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9th वैल्यू 16 है, तो मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया 16, तो ये हो जाएगा आपका 16। सो Q3 यानी कि थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू हमें कितना मिल गया, Q3। तो फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया आपका 5 एंड थर्ड क्वार्टाइल हो गया 16। बट हमें कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल डेविएशन, तो हमारे पास फॉर्मूला है, सिंस क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1/2, ये फॉर्मूला है। अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, और ये देखो डिवाइड बाई 2 है। सो दिस इज इक्वल टू 16 माइनस व्हाट इज़ Q1, Q1 हमने 5 निकाला है, तो राइट हियर 5 डिवाइड बाई 2, तो 16 माइनस 5 करोगे 11 आएगा। सो दिस इज़ 11/2, तो आपको देखो 5.5 मिल जाएगा। सो क्वार्टाइल डेविएशन वी गॉट 5.5। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको रॉ डेटा दिया रहेगा, डेटा को अरेंज कर दो, वहाँ से Q1 एंड Q3 फाइंड आउट कर लो फॉर्मूला यूज़ करके, एंड देन क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1/2 सॉल्व करोगे तो आपको ईजिली सॉल्यूशन मिलते जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपको दिया है, फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन बोल रहा है, फॉलोइंग इज द प्राइसेस ऑफ अ शेयर लास्ट 10 डेज। तो लास्ट 10 डेज का हमें प्राइसेस दिया है शेयर का, वी हैव टू कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द गिवन डेटा। सो आपको पता है जब आपको रॉ डेटा दिया रहेगा, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा या फिर आपको ग्रुप डेटा नहीं दिया रहेगा, सिंपली रॉ डेटा दिया रहेगा, तो क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम गिवन डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम Q1 एंड Q3 फाइंड आउट करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे, तो पहले डेटा को अरेंज कर लेता हूँ मैं, लोवेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे हम। तो देखो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो मुझे मिल रहा है वो है 164, ठीक है। तो 164 लोवेस्ट वैल्यू है। 164 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू, तो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू देखो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 172, ठीक है। तो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू 172 हमने यहाँ पे लिख दिया। 172 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू, तो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू देखो आपको मिल रहा है 188, हमने लिख दिया 188। 188 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू देखो आपका 190 है, हमने लिख दिया 190। 190 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू देखो आपका 195 है, तो हमने 195 लिख दिया। 195 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू देखो आपको यहाँ से मिल जाएगा 200, सो हमने यहाँ पे लिख दिया 200। 200 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू अगर आप सर्च करोगे तो आपको 208 मिलेगा, हमने लिख दिया 208। 208 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू देखो यहाँ पर है 214, सो यहाँ पे लिख दिया हमने 214। फिर नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू आपका है देखो 230, सो हमने यहाँ पे लिख दिया 230। और जो लास्ट हाईएस्ट वैल्यू है वो आपका देखो 237 है, 237, ठीक है। तो हमने क्या किया, डेटा को अरेंज किया लोवेस्ट से लेकर के स्मॉल, तो हमने डेटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम काउंट करेंगे कितना वैल्यूज़ है इसमें, तो आपको n मिल जाएगा। जस्ट मैं काउंट करता हूँ, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ है, तो n इक्वल टू हमें 10 मिल गया। आफ्टर दैट हम Q1 एंड Q3 ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखो Q1 का फॉर्मूला होता है फर्स्ट क्वार्टाइल इक्वल टू होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला हमारा है। सो दिस इज इक्वल टू n का वैल्यू 10 है, तो 10+1 डिवाइड बाय क्या आएगा, देखो आपका ये फोर्थ वैल्यू आएगा। सो दिस इज़ 11/4 मिलेगा आपको, तो डेसिमल में आएगा। 11/4 डिवाइड करता हूँ मैं, तो 4 2 ज़ा देखो 8 हो जाएगा, 2.8311, तो 3 और 0 तो कितना हो जाएगा 30, 4 7 ज़ा 28 और 2 तो 4 5 ज़ा 2.75 वैल्यू, तो ये देखो आपका Q1 हो जाएगा 2.75 वैल्यू। तो डेसिमल में आपको Q1 वैल्यू मिला है, तो रूल आपको पता ही है, तो ये हो जाएगा Q1 इक्वल्स टू 2.75 है। तो जब डेसिमल में आपको वैल्यू मिलेगा तो उसे दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, इंटीग्रल पार्ट सेपरेट, डेसिमल पार्ट सेपरेट। तो 2.75 को आप लिखोगे 2 + 0.75, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे सेकेंड वैल्यू
2 आएगा तो सेकेंड वैल्यू, पहले डेसिमल के पहले 3 आएगा तो थर्ड वैल्यू, 4 आएगा तो फोर्थ वैल्यू। सो 2.75 है, दैट मीन्स सेकेंड वैल्यू। फिर हम प्लस करते हैं यहाँ पे, डेसिमल के बाद क्या है 0.75 इंटू आता है ब्रैकेट में, सेकेंड के बाद कौन सा वैल्यू आता है पता है आपको, थर्ड वैल्यू। सो हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड वैल्यू माइनस अगेन, फिर देखो आपका ये सेकेंड वैल्यू आता है। तो ये फॉर्मूला है दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू, अब सेकेंड और थर्ड वैल्यू हमें डेटा में मिलेगा जो हमने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सेकेंड वैल्यू देखो आपका 172 है, ये सेकेंड वैल्यू है, तो लिख दिया हमने 172 प्लस 0.75 इंटू ब्रैकेट थर्ड वैल्यू। सो थर्ड वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो 188 है, हमने यहाँ पे लिख दिया 188 माइनस सेकेंड वैल्यू। सेकेंड वैल्यू अगेन आपका 172 है, तो मैं देखो सब्ट्रैक्शन करता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू 172 एज इट इज़ प्लस 0.75 इंटू देखो 188 माइनस 172 करें कितना आएगा, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, 8 माइनस 7 1 16 आएगा। सो दिस इज़ 172 प्लस 0.75 इंटू 16 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 12 आएगा। आप मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हो। तो ऐड करो इसे, 2 2 4 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा एंड दिस विल बी 184। तो हमें देखो फर्स्ट क्वार्टाइल का वैल्यू मिल चुका है Q1, दैट इज़ लोअर क्वार्टाइल इज़ 184। एग्जैक्टली सेम वे हम Q3 भी फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हम Q3 फाइंड आउट करेंगे तो Q3 का फॉर्मूला आपको पता है, Q3 इक्वल्स टू होता है वैल्यू ऑफ, हम यहाँ पे लिखते हैं 3 इंटू n+1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। देखो ये फॉर्मूला है Q3 का। सो दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 3 इंटू n+1 अपॉन 4। देखो n+1 अपॉन 4 हमने निकाला है 2.75, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो 2.7 फिफ्थ वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं ये मल्टीप्लाई करें कितना आता है। सो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो विल सी हियर। सो दिस Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा वैल्यू ऑफ, हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.75 कितना आएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, तो ये 22 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 8, आपको देखो 8.25 मिल जाएगा, 8.2 फिफ्थ वैल्यू। तो 8.2 फिफ्थ वैल्यू हम तो यहाँ पे ऑर्डर में सर्च नहीं कर सकते बिकॉज ये डेसिमल है, तो हम उसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इंटीजर पार्ट सेपरेट, डेसिमल पार्ट सेपरेट। तो 8.2 फिफ्थ वैल्यू फाइंड आउट करने का देखो रूल है, हम यहाँ पे लिखेंगे एट्थ वैल्यू, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे एट्थ वैल्यू, फिर प्लस आएगा 0.25 इंटू ब्रैकेट में हम लिखेंगे नाइन्थ वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे एट्थ वैल्यू। दिस में ये फॉर्मूला हमारा है। सो दिस इज इक्वल टू एट्थ वैल्यू। अब एट्थ वैल्यू कहाँ पे मिलेगा आपको, सर्च करो यहाँ से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ वैल्यू देखो आपका 214 है, ये एट्थ वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 214 प्लस 0.25 ब्रैकेट नाइन्थ वैल्यू, नाइन्थ वैल्यू देखो आपका 230 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 230 माइनस अगेन एट्थ वैल्यू, तो एट्थ वैल्यू तो आपका देखो 214 है। सो दिस इज इक्वल टू 214 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 230 माइनस 214 करोगे तो आपको 16 मिल जाएगा दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू 214 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। बहुत इजी है, सिस्टमैटिकली आपको सॉल्व करना है, फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है, कैलकुलेशन अगर आप प्रॉपर करोगे तो आपको सोल्यूशन मिलते जाएगा। तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 करेंगे तो हमें देखो यहाँ से 4 मिल जाएगा। सो दिस वैल्यू इज़ 218। देयरफॉर हमें Q3 का वैल्यू मिल चुका है अभी। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे Q3 दैट इज़ अपर क्वार्टाइल का वैल्यू कितना मिल गया है, 218 मिल गया हमें दिस वे, ये Q3 हो गया। तो हमने देखो Q1 कैलकुलेट कर लिया है 184, Q3 हमने कैलकुलेट किया है 218, बट एक्चुअली हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वार्टाइल डेविएशन। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, सिंस क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू Q3 है आपका 218 माइनस Q1 कितना मिला है 184 और ये डिवाइड बाई 2, देखते कितना आता है। 218 माइनस 184 करेंगे तो हमें मिलेगा 8 माइनस 4 4 और 11 माइनस 8, तो 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा
एंड दिस इज़ 1 माइनस 1 0, 34 डिवाइड बाई 2 मिलेगा, तो आंसर देखो 17 आएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द गिवन डेटा इज़ 17। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने सेकेंड चैप्टर दैट इज़ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उससे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।